नमस्कार, मैं पंकज चतुर्वेदी। इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम गली गली शोर है के तहत इसमें बनारस की उपनगर डीएलडब्ल्यू में हूँ, जो कि अब बीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप यानी कि बनारस रेल इंजन कारखाना इस परिसर में है और ये उपनगर के रूप में है। यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लगभग मतदाता होंगे। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे जो 2022 का आगामी विधानसभा चुनाव होना है। तो कुछ लोग हैं, पहले उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, 2022 का चुनाव आने वाला है। जी जी। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? में एक मुद्दा है बेरोजगारी, जिसमें क्या कहता है जॉब नहीं है। ठीक है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार की। हर चीज़ में जो सरकारी कंपनी है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। हमारा डीएलडब्ल्यू ही जो है क्या कहता है कि अब देखा जाए तो धीरे धीरे हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, पूरा टोटल प्राइवेट हो रहा है। लोग क्या कहता है पहले सब्जी मंडी में अपनी गुमती लगाते थे, ठेला लगाते थे, अब उनको क्या कहता है बाहर कर दिया जा रहा है, कैंपस के बाहर कर दिया जा रहा है। इस तरीके से आपका जो विधानसभा क्षेत्र रोहनिया है, जी रोहनिया ग्रामीण के साथ-साथ बनारस का कुछ शहरी इलाका भी इसमें आता है। जी। तो यहाँ के विधायक ने कितना काम किया? उनके काम से कितने संतुष्ट रहे हैं? अभी सर मेरा ही गली है, विश्वकर्मा मंदिर पे मेरा घर है। ठीक है, मैं अपने ही गली के बारे में बता रहा हूँ। गली में अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है और आज हम 20 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, और अभी तक उस गली में समझ लीजिए हम लोग खुद पैसा दे के 500-500 हज़ार रुपया दे के ईंटा बिछाया, फिर आरसीसी कराया। ना वहाँ का कोई ग्राम प्रधान काम कराया, ना कोई विधायक काम कराया। किस तरफ जाएँगे? किसको वोट पड़ेगा? अब वोट तो देखिए, हमारा क्या कहता है कि अब हम देख के ही देखेंगे कि अभी तक तो बीजेपी था, लेकिन बीजेपी में यही मुद्दा था कि उन्होंने जो बोला था, जैसे कि 371 बोला, और ये जैसे कई तो मुद्दा राम मंदिर ये सब। लेकिन अभी लोगों को जॉब चाहिए, अगर वो जॉब दे पाते हैं तो हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे, बीजेपी निश्चित को। रूप से उमेश जी कहना है कि इनको मेन जो है बेरोजगारी इनका मुद्दा है, जॉब चाहिए, लोग जो रोजगार छिन्न भिन्न हुए हैं वो चाहिए, उसको देखते हुए ये मत देंगे। हालांकि इन्होंने अभी पत्ता नहीं खोला कि किसको वोट देंगे। आप अपना परिचय बताइए। आप हमारा नाम है रामधनी यादव। अब यादव जी, अब आप बताइए कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम नेताजी लोग अपने बारे में बता रहे हैं, अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए हैं, योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। रोहनिया विधानसभा की बात करें तो किसको वोट देंगे? वोट कुछ भी के दे, लॉकडाउन न लगे, कारोबार चलता रहे, सबको परेशानी न पड़े, वही सब चल रहा है यही सरकार को। अभी यही वर्तमान विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? जब ठीक है, संतुष्ट है, बढ़िया है, कारोबार सही चल रहा है। फिलहाल में ये वक्त लॉकडाउन खुल गया है, इसी तरह चलता रहे तो सही है। और जो सरकार आएगा उसी की ही बढ़िया सरकार है। आप किसको वोट देंगे? मतलब किस तरफ आपका मत जाएगा? किस पार्टी को मत देंगे? मत वही ये वक्त तो कुछ बता भी नहीं सकते हैं हम, ऐसे जिसका चल रहा है वो भी तो सही चल रहा है, यही सब सोच समझ के चल रहा है। देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके से बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया? प्रदीप राय। राय साहब, आप बताइए कि 2022 में जो चुनाव होना है, जो वोट पड़ेगा, किस मुद्दे पे वोट देंगे? किस 22 में जो चुनाव होना है, जो वोट पड़ेगा, किस मुद्दे पे वोट देंगे? किस दल के संग जाएंगे? इस समय तो भाजपा का सरकार बन रहा है पूरे बहुमत के साथ। भारतीय जनता पार्टी के संग। जिस जिस तरीके से रोहनिया विधानसभा है, यहाँ के विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? कामकाज सही चल रहा है, पूरा प्रदेश में पूरा सही चल रहा है। तो आप भाजपा के साथ ही जाएंगे? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गया, मान लीजिए रोड बन गया पूरा चारों तरफ, और क्या चाहिए जनता को। लाइट मिल रही है 20 घंटा 22 घंटा। यूपी सरकार, यूपी में फिर वही भाजपा से बनेगी। भाई साहब, क्या नाम? सौरभ। 2022 में किस दल की तरफ जाएंगे? किसको वोट करेंगे? क्या खास है अखिलेश? बस हमें पसंद है, हम उन्हें। वर्तमान सरकार की बात करें तो उसके काम से कितने संतुष्ट हैं? भाई थोड़ा बहुत हैं भी, नहीं भी, दोनों चल रहा है। लेकिन 2022 में आप समाजवादी पार्टी के संग जाएंगे? समाजवादी पार्टी। तमाम लोग तमाम तरीके की बातें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी बोलता है, कोई अखिलेश की तरफ बोलता है, कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। कुछ लोग गरम गरम समोसा खा रहे हैं, राजनीति गरम है, गरम समोसे खा रहे हैं। 2022 में जो चुनाव होना है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? रोजगार रोजगार के मुद्दे पर वोट हो रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। आएंगे बाबा, फिर से बाबे आएंगे। जैसे बाबा ही आएंगे।
और वर्तमान विधायक की बात करें रोहनिया के, उनके काम काज से कितने संतुष्ट हैं, उन्होंने कितने विकास के कार्य किए? बहुत किए हैं, बढ़िया किए हैं सर, बढ़िया किए। बहुत बढ़िया। कुल मिला के आप भी भाजपा के संग जा रहे हैं, कुछ लोग और हैं उनसे हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया? संतोष तिवारी। अब तिवारी जी आप बताइए कि 2022 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा वोट करने का, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? वोट करने का मुद्दा तो रोजगार का ही है। गवर्नमेंट तो हर जगह काम की है, लेकिन रोजगार के पीछे जो है कुछ नहीं किए हैं लोग। तो इसलिए जो है, जो रोजगार देगा, जो रोजगार का एजेंडा रखेगा, उसको वोट रोजगार जाएगा। कौन सी पार्टी दे रही है? रोजगार पार्टियां सभी लोग अपना अपना जो है ओपिनियन रख रही हैं, जिसमें हमको अच्छा लगेगा कि नहीं, इनके आने से हमें और युवाओं में फ़ायदा है, तो उसको वोट देंगे। किसके संग जाना चाहेंगे? भाई मायावती जी कह रही हैं उनकी सरकार बनेगी, प्रियंका कह रही हैं मेरी सरकार बनेगी, अखिलेश जी ने भी अपना जो है दावा किया कि नहीं हम पूरे पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि उनकी सरकार भी पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो आप किससे संग जाना पसंद करेंगे? सभी जो है मेहनत कर रहे हैं, सभी अपने अपना ओपिनियन रख रहे हैं, अपना अपना सभी की इच्छा है कि हमारी सरकार है। लेकिन अब तो वोट तो गुप्त है, अब हम उसको गुप्त ही रखेंगे। तिवारी जी कहना है वोट गुप्त है, मतदान गुप्त रूप से करेंगे। आप बताइए क्या नाम है भैया? सुनील यादव नाम है मेरा। अब सुनील जी आप बताइए मुद्दा क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? 2000 विधानसभा का जो चुनाव है सर, इसमें दो ही मुद्दे, तीन चार मुद्दे हैं। पहला तो है हमारा रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि इस समय नवयुवक जो है हर रास्ते पे देखिए कोई रोजगार नहीं है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से कोई रोजगार नहीं आया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन, और तीसरा चीज़ हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, आप देखिए कोरोना के महामारी में भी ये सड़कें देखिए आज चल रही हैं, लेकिन उस समय ये सड़कें बिल्कुल सन्नाटा थी। रही बात हमारी एजुकेशन की, तो जितनी भी वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, चुनाव में रैलियां हो रही हैं, लेकिन ये मिडिल फैमिली बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके बच्चे स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि चुनाव आयोग को चुनाव की पार्टियां में 500 या 1000 लोगों को आने की अनुमति है, लेकिन किसी किसी छोटे स्कूल में प्राइमरी तक बच्चों का स्कूल में आने के लिए मना हो गया है। हम कह रहे हैं कि एक स्कूल की जो स्ट्रेंथ होती है 1000 होती है मैक्सिमम। एक हम छोटे स्कूल को देखें, लेकिन उसमें भी स्कूल में बच्चों को आने के लिए मना लोग कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार को इस चीज़ पर सोचनी चाहिए। आप किसके संग जाना चाहेंगे जैसे 2022 में? अगर हम बोलेंगे कि हम भाजपा को देंगे तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि हम यादव हैं। आप वैसे ही बोलेंगे कि यार यादव है, ये जो है कि पक्का मारेगा अखिलेश यादव को, तो ये हम क्या बताएं, आप जान ही गए हैं सब कुछ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है हमें। चलिए, तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, कुछ और लोग भी हैं उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? आकाश यादव। 2022 में किसकी तरफ जाएंगे, किसको वोट देंगे? अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं? अखिलेश यादव से। हम वीरेंद्र खाल, गाजीपुर से हम। अच्छा, गाजीपुर से हैं। अच्छा, आप सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, मतलब समाजवादी पार्टी सरकार को ले आना चाहते हैं सत्ता में? ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है? हरिओम है। हरिओम जी आप बताइए 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव होना है, किसको तरफ जाएंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? अभी तो हम अंडर एज हैं, हम कहाँ से वोट दें? अच्छा, अभी आप 18 वर्ष के नहीं हुए हैं। आप बताइए समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। क्या खास बात अखिलेश भैया? अखिलेश भैया बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बिल्कुल देंगे, दे भी रहे थे 5 साल। चलिए, तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। आप अपना परिचय बताएं। मनोज कुमार यादव। आप बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट होगा, किसको वोट करेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे वोट होगा। अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी वोट करेंगे। अच्छा, अगर हम विधायक की बात करें जो वर्तमान में विधायक रोहनिया के हैं, उनके काम का से कैसे संतुष्ट हैं? उनके काम से संतुष्ट नहीं है हम ना, काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। महंगाई देखिए कितना बढ़ गई है, हाँ? सिलेंडर का दाम बढ़े, सबके दाम बढ़े हैं, चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। हाँ, सरकार तमाम दावे कर रही है कि पहले अखिलेश जी की सरकार में बिजली नहीं आती थी, अब 24 घंटे बिजली जा रही है। जहाँ गांव में बिजली नहीं आती थी वहाँ बिजली मिल रही है। तो तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार। तो भैया बिजली से जनता बढ़ेगी, बिजली से रोजगार बढ़ेगा तो जनता आगे बढ़ेगी। हमारे बच्चे हैं सब भूखे मर रहे हैं, हाँ? कैसे होगा काम बताइए? कितने स्टूडेंट सब बेरोजगार हो रहे हैं, कब भैया? चलिए देखिए, तमाम लोग हैं, तमाम तरह के दावे हैं। काफ़ी लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये बनारस रेल इंजन कारखाना BLW, पहले जो पूर्ववर्ती में इसको जो है DLW के नाम से जाना जाता था, अब ये BLW के नाम जाना जाता है। और ये मैंने जैसे बताया कि ये बनारस का उपनगर है।
तमाम यहाँ पे लोग हैं, परिवार भी यहाँ पे है, तमाम कर्मचारी भी हैं बीएलडब्ल्यू के, कुछ लोग हैं, उनसे हम और भी बात करते जानते हैं। अपना परिचय बताइए। वैसे पीएन मिश्रा मैं हूँ। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है, तो तमाम दल अपने दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा चुनाव में कूदे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव में कूदे हुए हैं। तो दोनों जो है प्रमुख जो है एक दूसरे के विरोधी, दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दा होगा, वोट जो पड़ेगा? ये तो जनता बताएगी सर। जनता आप हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ये तो मन की बात है। आप क्या बताएंगे, बता सकते हैं? आर यू इन पोजिशन टू टेक? मैं आप अपनी बात बताइए। मैंने इसीलिए मैं जनता की तो राय जानना चाह रहा हूँ कि आखिर मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? वो अपना मुद्दा रहेगा, वो हिडन मुद्दा है। तो वो हिडन मुद्दा है। अच्छा, आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, आप किधर जाएंगे या किसको? पत्ते खोल दें तो पूरा गेम खुल जाएगा। अच्छा, अगर वर्तमान विधायक की बात करें तो कितने संतुष्ट हैं उनके काम का? सभी लोग अच्छा काम करते हैं, जैसा भी हो सारी चीजें ठीक। आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम पड़ेगा? रघुवर प्रसाद मौर्य। मौर्य जी, अब आप बताइए किस मुद्दे पे वोट करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव? अरे अब देखा जाएगा, जैसा होगा किया जाएगा। अभी आपने तय नहीं किया किस मुद्दे पे वोट करना है? अभी कुछ नहीं। आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम? राजकुमार मिस्त्री। राजकुमार जी, अब आप बताइए कि किस मुद्दे पे वोट करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव? देखिए, मुद्दा तो हम लोग चुनाव तो करेंगे ही, चुनाव देंगे ही वोट, लेकिन सवाल ये है कि जैसे अब आज ही निकला है, जो दिए हैं बड़े लोग को मिठाई दे दिए, और हम लोग के लिए क्या दिए हैं? छोटे लोग के लिए कुछ नहीं, बड़े लोग को मिठाई दे दिए कि खाइए, आप मलाई काटिए और नीचे वाला नीचे रह जाइए। हैं? सरकार के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो है ही थोड़ा। 2022 में किधर जाएंगे? मायावती जी के संग जाएंगे कि अखिलेश जी के संग जाएंगे कि बाबा जी के संग जाएंगे, प्रियंका जी के साथ जाएंगे कि आम आदमी पार्टी के संग जाएंगे? नहीं, देंगे तो भाजपा को ही। मतलब देंगे भाजपा को, नाराज नहीं है पर देंगे भाजपा को। आप बताइए, क्या नाम है? चंद्रमा पटेल। चंद्रमा जी, आप बताइए कि 2022 में किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम क्या बताएं किस मुद्दे पर वोट करेंगे, और जिसका काम सही होगा उसको हम वोट देंगे। किसका काम अभी तक सही लगा? अभी तक तो हमको किसी का काम ही नहीं समझ में आया। कुछ तो बनाया होगा 2022 में उसको वोट। देखिए, हुआ क्या है, हम बता रहे हैं आपको। ये लड़का बैठा हुआ है, चितई थाना पड़ता है, इसके यहाँ फौजदारी हुआ, इसका आज तक FIR नहीं दर्ज हुआ, तो हम किसको सही माने? आप बताइए। आप अपने विधायक से आप गुहार लगाए जो अभी आपकी जरूरत? हर जगह तो दौड़ रहा है वो, कमिश्नर विधायक कहाँ कहाँ गया, कहीं कुछ उसका हो ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रहा है। बताइए। अभी आपने तय नहीं किया किस मुद्दे पे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो पुराना भाजपा ही हैं, क्योंकि हमारा भाई 15 साल प्रधान भी रह चुका है ना भाजपा। घूम फिर के जाएंगे भाजपा को ही वोट? नहीं, ये कन्फर्म की भी है, वोट भी भाजपा? अभी ये कन्फर्म नहीं है, अभी माहौल देखा जाएगा, जो जीतेगा उसी को जिताएंगे ना। क्यों वोट खराब करेंगे? जो जीतेगा उसको जिता दिया जाएगा, वोट क्यों खराब किया जाएगा? लहर जब आएगी तो देखा जाएगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? नाम विश्वनाथ प्रसाद। अब आप बताइए कि जो वोट करेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव में, मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही है सर, जो है देख रहे हैं कितने बेरोजगार घूम रहे हैं पाल। सरकार तमाम दावे कर रही है कि विकास के कार्य हो रहे हैं, तो रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो ये सरकार वादे तो करती है, लेकिन वादा पूरा नहीं हो पाता, जो है क्या आदमी करेगा जो है इसके लिए। आपके हिसाब से कौन बेहतर है? अब देखिए, हर 5 साल पर लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार अगर नहीं ठीक है, नहीं तो दूसरे सरकार को आनी चाहिए जो है। तो ये मुद्दा तो बना हुआ है कि भाई ये सरकार से लोग संतुष्ट नहीं है, अब अगले सरकार चाहते हैं सरकार बदले? बदले जो है। तमाम लोग, मैंने कहा तमाम लोग हैं, तमाम दावे हैं, इनका कहना है कि सरकार बदले। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किसको काबिज कराना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मण सिंह नेगी। नेगी साहब, ये बताइए कि 2022 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा वोट करने का? जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास, क्या मुद्दा होगा वोट करेंगे? विकास का ही मुद्दा रहेगा मेन। विकास तो खैर यहाँ हो ही रहा है, बनारस में तो खासतौर से बहुत मतलब ठीक हो रहा है। मतलब अखिलेश जी के तमाम दावे रहे कि उनके सरकार में ज़्यादा विकास के कार्य हुए, तो अखिलेश जी भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री रहे हैं, ज़्यादा बेहतर कार्य किए हैं। अब इसका तो कोई बता नहीं सकता कोई ना, कि मतलब योगी जी अपना बोलेंगे, अखिलेश अपना बोलेंगे,
तो उसका तो कोई वही नहीं है। तो आप किधर जा रहे हैं? हम तो क्या बताएं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आप भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही हाँ, रहेंगे। BJP के साथ ही अच्छा, 100%। आप बताइए क्या नाम? अरे हम हो गया। अच्छा, तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। भाई साहब, क्या नाम? महताब नाम है। महताब जी, अब आप बताइए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे वोट करने के? जैसे कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है, महंगाई की बात लोग करते हैं। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस लिए हम लोगों ने योगी सरकार को चुना था, वो उस पे वो खरा नहीं उतर पाए। हालांकि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं यहाँ पे, जैसे एक्सप्रेस वे बना, कुछ रोड बना, हाईवेज का काम हुआ, लेकिन जो मुद्दा था रोजगार का और जो महंगाई का, इस समय जो महंगाई है चरम सीमा पे है एकदम। अब समझिए कि बनारस में 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था। एक मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही ये है कि लोग भरवा नहीं पाते थे। अब यही है मुद्दा कि रोजगार दे सरकार। अब जिसकी सरकार आए यही उम्मीद किया जाएगा कि रोजगार मिल जाए हम लोगों को। मतलब आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कि सरकार बदले? फिलहाल तो अभी यही मूड है कि सरकार को बदलना चाहिए। देखिए, बात बनारस की हो और बनारस के पान की बात ना हो, बनारसी पान की दुकान पे बात ना हो, तो बात जमती नहीं है। अब यहाँ पे जो पान के जो है दुकानदार हैं, उनसे हम बात करते। का गुरु, कहाँ जाई वोट? हम लोग मोदी वाले हैं। मोदी वाला हुआ? नहीं, तमाम लोग कहते हैं अखिलेश, मायावती, प्रियंका, आम आदमी पार्टी, अपना सबका अपना अपना है। तो मतलब भाजपा के संगे जीवा। और खास बात? खास बात बहुत सारा ऐसा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए, रोड बना है, कॉरिडोर बना, उसके बारे में कोई सोचा तो बाबा विश्वनाथ के बारे में? ऐसे ही आगे भी काम होगा। फिर से बाबा जी को ले आना चाह रहे हैं। बताओ गुरु, बनारसी असली बनारसी लगत हुआ, कौने मुद्दे पे वोट करवा? बस भाजपा। भाजपा? कौनो खास बात? खास बात कोई नहीं है, बस सरकार सही है। अच्छा, सरकार सही हो, भाजपा के वोट करवा। ठीक है, देखिए तमाम लोग हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। तो ये रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप परिसर था, जहाँ पे लोगों से हमने बात की, पान की दुकान पे लोगों से बात की, समोसे की दुकान पे लोगों से बात की, मैकेनिक के यहाँ जाके बात की। इतना दिलचस्प ये होगा कि 2022 के चुनाव में कौन इस सीट पे अपना विजय का पताका फहराता है। जिस तरीके से अंतिम चरण में यहाँ पे मतदान होना है, 7वें चरण में यहाँ पे 7 मार्च को मतदान होगा, और जब 10 मार्च को इस रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का पिटारा खुलेगा तो किसकी जीत सुनिश्चित होगी और कौन सत्ता पे काबिज होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप से पंकज चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज़, वाराणसी।